और आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी करुणा शंकर के पास। दिल्ली डायलॉग के लिए दक्षिणी दिल्ली के प्रहलादपुर करुणा पहुंच चुके हैं। करुणा, ओवर टू यू। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर वर्मा। और आज हम यहां पर मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के प्रहलादपुर इलाके में। और यहाँ पर क्या हाल है, यहाँ पर क्या लोगों का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है, मुकाबला कैसा है, ये सब हम बताएंगे, इन सब पर हम बात करें। लेकिन इससे पहले जैसा आपको पता है कि बड़ी खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैलेट पेपर के जरिए जो मतदान की अर्जी उसको खारिज किया गया। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची के 100% मिलान की जो अर्जी है उसको भी खारिज किया गया। और वहीं मालदा में प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया कि वो 55% एक ऐसी एक्सरे मशीन लेकर आई है विदेश से जो कि आपके 55% संपत्ति पर टैक्स लगा देगी। और भी तमाम मुद्दे सभी पर हम बात करें, लेकिन शुरुआत हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ही देर पहले जो फैसला आया और अर्जी को खारिज किया गया। बैलेट पेपर के जरिए मतदान और वीवीपैट से 100% मिलान, इन दोनों अर्जियों को खारिज किया गया। क्या बोलेंगे आप? ये खारिज करा गया, कोई दिक्कत नहीं इससे, मगर जनता तो है, वोट डालेंगे, कोई बात नहीं, ईवीएम से जीतेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? सुप्रीम कोर्ट दबाव में है ना केंद्र सरकार के, में कोई दिक्कत नहीं, मगर जनता तो देगी ना वोट। नहीं, देखिए सवाल इसलिए क्योंकि अर्जी लगाई गई, विपक्ष लगातार, आपने देखा कई पार्टियां, कई नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की मांग करते हैं, वीवीपैट के 100% मिलान की मांग करते हैं, तब जाकर अब ये जो अर्जी खारिज हुई है, आप एक जनता के तौर पर क्या सोचते हैं? देखिए, सारा सुप्रीम कोर्ट इनका, भाजपा सरकार ने जो ये इसमें ईवीएम में घोटाले कर रहे हैं, जिस तरह से ये वोटिंग करवाते हैं, एक तरफा इनकी जीत हो जाती है, तो इनको ईवीएम तो पहली बार तो ब्लॉक कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए इस देश के अंदर। आप ईवीएम पर शक कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं जी। जब हम नहीं कर रहे, हम पूरे देश की जनता शक कर रही है, देश की। लेकिन उसी ईवीएम के जरिए तो मतदान हो रहा है ना, आज भी सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। सर, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, ईवीएम में क्या कर सकते हो आप कर सकते हो उसे है कौन सा, कितना बड़ा तो पता ही नहीं है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक वो है भाई साहब, वो टेम्परिंग हो सकती है। आप क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वो टेप हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता? वो एक महिला होने के नाते आप क्या बोल रही है? पीछे भी ईवीएम से जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, विश्वास है, विश्वास पे भरोसा है, आशा में। अच्छा, इस बार क्या विश्वास यहाँ की जनता को हो रहा है? आपको क्या विश्वास हो रहा है, कौन जीतेगा? बात करेंगे, निष्पक्ष दिख जाएगा कौन जीत रहा है कौन नहीं। मैं तभी तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ, कैसा मुकाबला है इस बार? हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत के आ रहे हैं। ठीक है, इस बार जो मुकाबला सहीराम पहलवान वर्सेस रामवीर सिंह बिधूड़ी है जो कि बीजेपी से, कैसा मुकाबला है? सहीराम जी जीतेंगे। सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल 100% जीतेंगे। लेकिन अगर इतना विश्वास है तो विपक्ष ईवीएम पर, वीवीपैट को लेकर इतने सवाल क्यों कर रहा है? देखो, वीवीपैट या जो वीवीपैट, इसकी बात अलग है। पहले चरण के बाद बीजेपी के फ्यूज उड़े पड़े हैं, प्रधानमंत्री के फ्यूज उड़े पड़े हैं। इनको लगता है कि अब कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। बीजेपी के टोटल फ्यूज उड़े पड़े हैं। लोग कहते हैं अब की बार मैं कहता हूं कि अब की बार पूरी जनता से कह रहा हूं, पूरी हिंदुस्तान की जनता से अपील कर रहा हूं, अब की बार मूर्ख नहीं बनना यार, अब की बार मूर्ख नहीं। लेकिन एक बात बताइए ना, आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो विरासत टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स, उसका जिक्र तो खुद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा, वो शिकागो से बयान दे रहे हैं कि भाई इस पर विचार होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए विरासत टैक्स को लेकर। बॉस, जब 40,000 38,000 रुपए तोला सोना था, तब किसी का मंगलसूत्र गिरवी नहीं कर रहे थे। आज की डेट में 80,000 हो गया। अब हम मंगलसूत्र, महिलाएं, मेरी माँ बहन बच्चे कोई खरीद पाए, नहीं खरीद पाए, अब नहीं खरीद पाएंगे। अब कोई मंगलसूत्र की बात करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? इस बार कैसा मुकाबला, आप बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आप बताइए। 400 पार, इस बार पूरे 400 पार, 400 पार मोदी। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि भाई इस बार अगर 150 और 200 भी पार हो जाए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, वो बकायदा ये घोटाला हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं 400 पार। ये पहले ही कह रहे 400 पार, यानी कि इन्होंने ईवीएम में घोटाला हो रहा है। अरे वो तो इन्हें पता है, इलेक्शन कमीशन इनका। आपको घोटाला लग रहा है या बीजेपी का कॉन्फिडेंस? अगर ये इतने अच्छे हैं तो इन्होंने अपने सांसदों के टिकट क्यों काटे? इतने ही अच्छे हैं तो इन्होंने अपने सांसदों के दिल्ली में टिकट क्यों काटे? ये सवाल पूछ रहा हूँ। 400 पार का चलिए, बीजेपी नारा दे रही है, विपक्ष कोई नारा क्यों नहीं दे रहा, कोई आंकड़ा क्यों नहीं दे रहा? विपक्ष का कॉन्फिडेंस कहाँ है? जिसका कॉन्फिडेंस पक्का हो जाता है ना जी, जिनको पता है हमने मशीनें सेट कर दी है, वो 400 पार हो जाएंगे। और लेकिन जिनको पता है हम अपनी मेहनत से जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम इनको 200 पार नहीं होने देंगे। हम नारे मत लगाइए।
लगाइए, नारे मत लगाइए, नारे लगाने का मंच नहीं है। अपनी बात रखिए। आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं जब सवाल करूंगा तब बोलिए ना, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। केजरीवाल जीतेंगे, चाहे तो ईवीएम हैक कर ले, कुछ कर ले, चाहे केजरीवाल जीतेंगे, केजरीवाल जीतेंगे। लेकिन केजरीवाल तो जेल में, उससे क्या होगा? जेल में जीतेंगे, जेल से जीतेंगे। देश को बर्बाद करने के लिए मोदी को नहीं चलाना है। आप क्या बोल रही है? केजरीवाल, क्यों इतना विश्वास है केजरीवाल? केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, बसें फ्री करी और बिजली का बिल फ्री करा। केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल। केजरीवाल तो आज जेल में है ना, जेल में है। जरूर आएगा, वो जल्दी आएगा, विश्वास है? साजिश है, जल्दी आएगा। साजिश है आपको, साजिश। जेल से केस लड़ेगा वो, और केजरीवाल जल्दी आएगा। हाँ, मैं कुछ और लोगों के पास जाऊंगा, मैं पीछे भी आऊंगा। आप एक तरफ हो जाइए, मैं पीछे भी आऊंगा। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? मुकाबला कैसा इस बार दिल्ली में? ये मुकाबला है नहीं, बीजेपी के सामने मुकाबला कौन कर सकता है भाई? कोई मुकाबला नहीं। ये पाखंडी लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई इस बार तो केजरीवाल। कोई समझदारी वाली बात करे। एक सेकंड, नारेबाजी मत करिए, मुद्दे की बात रखिए। ये पार्टी के नेता हैं, आप पब्लिक नहीं है, नेता लोग हैं, इनसे सवाल करो। हमने पार्टी के नहीं है, हम पब्लिक है, आप पार्टी के नेताओं से। मैं आपसे तो सवाल कर रहा हूँ, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ गए, बीजेपी के सामने मुकाबला है। इनकी टक्कर कोई नहीं ले पाएगा। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इन राक्षसों का, इन पापियों का, इन भ्रष्टाचारियों का नाश होगा इस बार, और ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं? अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार, हर पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा है। पूरा देश श्री राम जी के नाम पर वोट डाल रहा है, और चुनाव चाहे कितने ही चरणों में हो, वोट अब की बार श्री राम जी के चरण। लेकिन आपने विपक्ष को सुना? मेरा सवाल विपक्ष को सुना? विपक्ष ये बोल रहा है भाई जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो विपक्ष है वो अच्छी खासी सीटें ला रहा है। विपक्ष का दावा है प्रधानमंत्री मोदी पर यह कहा गया कि भाई वो मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। ये बीजेपी की हताशा है, विपक्ष ये बोल रहा है। गांजा पीने के बाद तो उल्टा भी बोल देता है बगले, ठीक है, आएगा तो मोदी, अरे रामवीर सिंह बिदुड़ी। आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल में तो बोलना ही नहीं आता। केजरीवाल तो एक निकम्मा आदमी, चोर आदमी है वो तो, चोर का पैसा नहीं। और लेकिन यहाँ कुछ महिलाओं को आपने सुना, वो बोल रहे हैं भाई महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। कुछ फ्री नहीं है। 400 पार, मोदी सरकार फिर से एक बार। चलिए कुछ और लोगों के पास आ रहा हूँ, कुछ और लोग। हाँ बोलिए। बात पूछना चाहता हूँ, अगर इनके सांसद इतने अच्छे हैं दिल्ली में, तो इनके टिकट क्यों काटे गए? क्योंकि अपने गुनाह छुपाना चाहते हैं। इन्होंने कोई भी 10 सालों में काम। बीजेपी बोल रही है भाई संगठन का फैसला है। कोई संगठन तो सीधा मोदी को हटाओ ना, मोदी को हटाओ। क्या मोदी ने ठेका ले रखा है इस देश को चलाने का? क्या इनके पास और नेता नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं? काम को वोट पड़ेगा, फिर काम को वोट पड़ेगा। शिक्षा कौन काम कर रहा है? काम को केजरीवाल। शिक्षा को वोट पड़ेगा, स्वास्थ्य को वोट पड़ेगा, महिला की। तो अगर काम इतना ही किया तो जेल में क्यों चलेगा, तिहाड़ में क्यों चलेगा? बीजेपी डर रही है, बीजेपी को डर लग रहा है केजरीवाल से, क्योंकि उनके पास, किसको डर लगता है? बीजेपी को, मोदी सरकार को डर लग रहा है केजरीवाल से। क्या उनको ये पता है कि अगर हमें कोई डिफीट दे सकता है तो केजरीवाल दे सकता है, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है। क्या बोल रहे हैं? नारे मत लगाइए। आप क्या बोलना क्या चाहते हैं? ये बोल रहे हैं भाई बीजेपी को डर लगता है केजरीवाल से। देखिए कोई नहीं है टक्कर में है, और मोदी जी एक नंबर पर आने वाले हैं, 400 पार करेंगे। अब की बार श्री राम जी के नाम पर वोट पड़ रहा है, और ये जो चुनाव हो रहा है। ठीक है, आपने भगवान राम का जिक्र किया। सवाल ये, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती, बीजेपी क्यों राम मंदिर पर बात? ये विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, मैं उसी बात को आपके सामने। माननीय नरेंद्र मोदी जी भाषणों में अपने में बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी के नाम पर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव लड़ रही है, आप सभी को पता है। तो अब की बार 400 पार 100% होगा। जन जन चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। अच्छा एक चीज है, एक चीज है, देखिए आप एक सेकंड, मेरा सवाल हो जाए, सवाल मेरा एक सवाल है, मैं अभी इनसे बात करूंगा। आप लोगों का मैं एक बार पहले कुछ और लोगों से बात कर लूं। जो कल एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जेल का जवाब वोट से, लगातार ये कैंपेनिंग भी चल रही है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? दिल्ली की जनता में मूड है ऐसा? मूड है सर, दिल्ली में केजरीवाल। नारेबाजी मत करिए, सुन ले रहे ना। केजरीवाल जी गलत किया है नहीं,
उसी का जनता का मूड है। जेल में भजने के बाद भी केजरीवाल ही जीतेगा। क्या बोलना चाहते हैं? जांच में कुछ भी आए नैतिकता के तौर पे केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद अगर जांच में केजरीवाल साफ है तो ही वो अपना आम आदमी पार्टी बोल रही भाई कुछ गलती नहीं किया, कुछ रिकवर नहीं हुआ, इसलिए क्यों इस्तीफा दे? जेल से सरकार चलेगी, जेल से। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुर्सियां चली थी दोनों के बीच में। जब वो एक मंच पे एक साथ नहीं है तो फिर पीएम कैसे डिसाइड होगा उनका? हमें पता है मोदी जी पीएम है, सामने विपक्ष से कौन पीएम है हमें कब पता चलेगा?